हम तीनों ही थक कर चूर थे और अब तक पूरी तरह उजाला भी नहीं हुआ था। जिस दुकान के शटर के पीछे छुपकर हम तीनों उन अघोरियों को देख रहे थे, उसमें काफी जगह थी। इसलिए हम तीनों ने थोड़ी देर सोकर थकान मिटाना ठीक समझा और यह डिसाइड किया कि पूरी तरह उजाला हो जाने के बाद ही हम उस डोम राजा से जाकर अघोरियों के बारे में पूछताछ करेंगे। वैसे भी अघोरी दिन के उजाले में शमशान में दिखते नहीं हैं, पर डोम राजा के साथ तो ऐसा नहीं है। वो तो दिन में भी वही रहेगा और रात में भी। ये सोचकर हम तीनों ही सो गए। नींद तब खुली जब दुकान के मालिक ने दुकान का शटर खोला। दुकानदार हम तीनों को देख पाता उससे पहले ही हम वहां से भाग निकले और सीधा मणिकर्णिका घाट पर काम करने वाले डोम राजा के पास आकर रुके। जय महाकाल डोम राजा, क्या आप हर समय मणिकर्णिका घाट पर रहते हैं? जय महाकाल। हाँ, इस घाट पर आने वाले सभी शवों के अंतिम संस्कार और अग्निदाह का इंतजाम करना हम डोम राजाओं का ही काम है। तो हमारे घर वालों में से ज्यादातर आपको यहीं मिल जाएंगे। वैसे आप लोग कौन हैं? किसी शव के साथ आए हैं क्या? अरे नहीं नहीं नहीं, हम लोग तो टूरिस्ट हैं और वाराणसी घूमने आए हैं। अच्छा, मैंने देखा था रात में भी आप यहीं थे ना, उस टीन शेड के नीचे? जब वो अघोरी लोग शमशान साधना कर रहे थे तब? हाँ तभी। हाँ तभी। आप जानते हैं शमशान साधना के बारे में? शमशान ही हमारी रोजी रोटी का जरिया है, तो शमशान से जुड़ी हर बात जानना जरूरी है हमारे लिए। तुम कहो, तुम्हें क्या जानना है? दरअसल हमें शमशान के बारे में नहीं बल्कि शमशान में रहने वाले इन अजीब अघोरियों के बारे में जानना है, जो खुद को शिवजी का सबसे बड़ा भक्त मानते हैं। मानते नहीं, सच में होते हैं। बस वो शिवजी के भैरव रूप की पूजा करते हैं और उनके द्वारा बनाए गए अघोर पंथ का अनुसरण भी करते हैं। इसलिए वो हम आम इंसानों से अलग होते हैं। क्या मतलब होता है अघोर पंथ? क्या आप हमें अघोरियों के बारे में कुछ डिटेल्स बता सकते हैं? मतलब इतने अजीब से दिखने वाले ये लोग ऐसे कैसे रह लेते हैं? हम सब लोगों से अलग रहन सहन, वेशभूषा और खान पान भी तो। अमन की बात सुनकर डोम राजा बड़ी क्यूरियोसिटी से उसे देखने लगा। वो समझ गया था कि अमन किस खान पान की बात कर रहा है। फिर भी उसने कोई सवाल किए बिना अघोरियों के बारे में बताना शुरू कर दिया। जानता हूं, अघोरियों की साधना विधि सबसे ज्यादा रहस्यमयी है। उनकी अपनी शैली, अपना विधान है, अपनी अलग विधियां हैं। अघोरी उसे कहते हैं जो घोर नहीं हो, यानी बहुत सरल और सहज हो। अघोर यानी बिना डर का। इसीलिए अघोरियों को किसी का डर नहीं लगता, ना भूत प्रेत का, ना जानवरों का और ना शमशान का। इस संसार की हर चीज के लिए उनके मन में समान भावनाएं रहती हैं। वे इस संसार में रहते जरूर हैं, मगर खुद को इस संसार का हिस्सा नहीं मानते और हर समय भगवान शिव के भैरव अवतार की साधना या उनका मंत्र जाप करते रहते हैं। इसीलिए वे आम लोगों से ज्यादा बात भी नहीं करते, जिससे उनकी जाप साधना में बाधा ना पड़े। वैसे देखा जाए तो अघोरियों की दुनिया ही नहीं, उनकी हर बात निराली है। उनकी तरह उनकी साधनाएं भी विचित्र होती है। कल जिस साधना को आप लोगों ने देखा वो शमशान साधना थी। इसमें शिवपीठ की पूजा की जाती है, उस पर गंगा जल व मावा चढ़ाया जाता है। यही एक ऐसी साधना है जिसमें मृतक के घर वाले शामिल हो सकते हैं। बाकी दोनों साधनाएं, शिव साधना और शव साधना, तो रात के सन्नाटे में बिल्कुल एकांत में की जाती है। आप उन्हें देख भी नहीं सकते। अघोर पंथ में शमशान साधना का खास महत्व है। इसीलिए अघोरी शमशान में रहना ही ज्यादा पसंद करते हैं। वे यहीं अपनी कुटिया बनाते हैं। अघोरियों की कुटिया में एक छोटी सी धुनी हमेशा जलती रहती है। अघोरी गाय का मांस छोड़कर बाकी सब खा सकते हैं, मल से लेकर मुर्दे के मांस तक। प्यास लगने पर खुद का मूत्र भी पी लेते हैं। इतना सुनते ही हम तीनों का मुंह बन गया। ये सब भरोसा करने लायक नहीं लग रहा था, मगर अघोरी को शव का मांस खाते हुए तो हमने अपनी आंखों से देखा था।
इसलिए मैंने डोमराजा से पूछा, ऐसा कैसे हो सकता है? क्या इन अघोरियों को घिन नहीं आती? हमारे जैसे नॉर्मल खाना खाकर भी तो ये साधना कर सकते हैं ना? इसके पीछे भी उनका मानना यही है कि इस संसार की हर वस्तु उनके लिए एक समान है, फिर चाहे वो 56 भोग हो या फिर सड़ा गला मांस या फिर मलमूत्र। हर चीज को देखकर उनके मन में समान भाव होते हैं। असली अघोरी की पहचान भी यही है। सांसारिक जीवन, यहाँ की चीजें उनके लिए सब बेकार ही हैं। उन्हें ना तो किसी चीज का मोह है, ना लालच, ना उनके शरीर को किसी चीज की अनुभूति। पर ये सब कोई एक दिन में नहीं हो जाता। अघोरी बनने के लिए कड़ी तपस्या करके इस स्थिति तक पहुंचना पड़ता है। इस तपस्या को, उनकी साधना को आम लोग समझ ही नहीं सकते। इसीलिए भी वे आम लोगों से कोई संपर्क नहीं रखते, ना ही ज्यादा बातें करते हैं। वे तो हर समय बस अपने सिद्ध मंत्र का ही जाप करते रहते हैं। तभी तो अघोरियों को एक से बढ़कर एक ऐसी शक्तियां मिल जाती हैं जो और किसी के पास नहीं होती। कुछ अघोरी तो त्रिकालदर्शी भी होते हैं, जो अपने पुराने जन्मों और आने वाले जन्मों तक को देख सकते हैं। इतना ही नहीं, वे चाहे तो इंसान क्या पराशक्तियों जैसे भूत, पिशाच, जिन, प्रेत, हर तरह की आत्मा को भी अपने वश में कर सकते हैं। तमाम तरह की शक्तियां प्राप्त करने वाली ये साधनाएं भी वे शमशान में ही करते हैं। इस अघोर पंथ को लेकर ऐसा भी कहा जाता है कि खुद भगवान शिव ने इस अघोर पंथ की शुरुआत की थी और सबसे पहले अघोरी थे बाबा कीनाराम। सभी अघोरी उनकी पूजा करते हैं। यहाँ वाराणसी में तो उनका मंदिर भी है। शिवाला मोहल्ले में बना वो मंदिर बहुत साल पुराना है। सभी अघोरी वहां जरूर जाते हैं। आप लोग चाहे तो देख भी सकते हैं। डोमराजा की कही हुई बातें सुनकर हमें अजीब सी फीलिंग होने लगी। ऐसा कैसे मुमकिन है भला कि कोई अपनी भूख मिटाने के लिए कुछ भी खा ले? क्या इनको बीमार होने का डर भी नहीं है? और फिर ये भूत प्रेत आत्माएं जिनके बारे में हम लोग बस सुनते ही हैं, डर जाते हैं, वे सब इन अघोरियों के वश में हो जाती है? कैसे? अब तो ये सब हमें अपनी आंखों से देखना था। ये सोचकर मैंने डोमराजा से एक आखिरी सवाल किया। अच्छा डोमराजा, क्या अघोरी किसी पर हुए तंत्र मंत्र को हटा सकते हैं? या अगर किसी पर भूत प्रेत का चक्कर हो तो उसे भी सही कर सकते हैं? अगर सच में ऐसा है तो क्या आप हमें किसी ऐसे इंसान से मिलवा सकते हो जिसने अघोरी बाबा से मदद ली हो? किस तरह अपनी शक्तियों से भूतों को वश में करते हैं अघोरी? आम इंसानों की मदद करने के लिए अघोरी क्या तंत्र मंत्र करते हैं? और कौन थे सबसे पहले अघोरी बनने वाले बाबा कीनाराम? जानने के लिए सुनते रहिए अघोरी का अगला एपिसोड।